सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 38, 39, 40, 41 और आकलन पत्रक 6 का हल, जो पेज नंबर 52 से लेकर 56 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 38 दक्षता, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है। शिमला ने माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, इसको पूरा पढ़ें यहाँ तक। और इसके बाद नीचे प्रश्न है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंकों का। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव, कस्बे, शहर का नाम। तो पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे का नाम, फिर खंड का नाम और राज्य का नाम लास्ट में लिखेंगे। आज हम संचार के कौन कौन से साधन का प्रयोग करते हैं? मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल और फैक्स। दिए गए अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। छांटना यानी पृथक करना, गुनगुनी यानी सुहावनी, परिवहन यानी आवागमन, हरकारे यानी पैदल चलने वाले, पैदल जाने वाला, तकनीकी यानी शिल्पकार, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पूरा करें। संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, 6 और इंटरनेट। भारत के शहरों के पिन कोड 6 अंक के होते हैं। मोबाइल फ़ोन बिना तार का टेलीफोन है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम बात करने के साथ साथ संदेश भी भेज सकते हैं। कार्यपत्रक 39 दक्षता, दिए गए संवादों को पढ़ सकना तथा दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इस संवाद को पूरा पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न हैं, इनके उत्तर देते हैं। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? तो हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, पूजन करते हैं, एक दूसरे से मिलना, पटाखे चलाना, मिठाई बनाना व खाना। प्रदूषण क्या है? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वायु, जल, मिट्टी में अवांछित पदार्थों का मिल जाना ही प्रदूषण है। पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? पटाखों से निकलने वाला धुआं बड़े बड़े और ध्वनि प्रदूषण करता है। बीमार लोगों के फेफड़ों को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है। कौन कौन से प्रदूषण से हमारी धरती प्रभावित हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि से हमारी धरती प्रभावित हो रही है। कार्यपत्रक 40 दक्षता, कहानी पढ़कर तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। किलों और हवेलियों में क्या अंतर है कि किले मजबूत व पत्थरों की मोटी दीवार से पहाड़ों या ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। हवेलियाँ किले की अपेक्षा कम मजबूत होती है। अधिकतर हवेलियाँ पुराने शहर में ही बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग पुराने शहर के अंदर ही रहते थे। प्रश्न नंबर 3, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं? हवेलियाँ में मिट्टी व चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वह शहर के अंदर बीचों बीच बनी हुई हैं। गाइड का कार्य होता है, गाइड का कार्य होगा हमारे मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी हैं? 300 वर्ष। इसमें राइट करें। प्रश्न नंबर 6, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित। हल्दी घाटी का युद्ध ऐतिहासिक घटना थी। दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा करें। एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। कार्यपत्रक 41 दक्षता, कहानियों को पढ़कर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई।
तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारत का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते ही साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल के ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था, ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूरी पर जाने के बाद एक खंडर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट भट्टे पर कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा, कोई मिट्टी लाता, कोई गूंथता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। अब इसमें प्रश्न है नीचे, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया था। ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था? ईंट बनाना, ईंटों के भट्टों में डालना, मिट्टी को लाना और गूंदना। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी और खांचा। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखे। खंडर यानी टूटा फूटा, गूंदना यानी मिक्स करना, इमारत यानी मंजिल, निर्माण यानी निर्माण। ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है, अपने शब्दों में लिखें। ईंट बनाने में मिट्टी का प्रयोग होता है, वह पकाने में ईंधन का प्रयोग होता है जिससे धुआं निकलता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी अपरदन दोनों होता है। मिट्टी से ईंट बनती हैं। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध करें। मटका, मूर्तियाँ, केलू, मकान और दीवार। आकलन पत्रक 6, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपने तरह तरह के घर देखे होंगे। आप जानते हैं घर में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। अधिकतर घर अपने इलाके में पाई जाने वाली चीज़ों से बनाए जाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे के घरों में नारियल के पत्ते लगाए जाते हैं, जबकि पहाड़ों के घर में पत्थर स्लेट से बनते हैं। हर इलाके में अलग अलग तरह के घरों की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हर इलाके में मौसम अलग है। पहाड़ी इलाकों की घरों में छत ढलवा बनाई जाती हैं ताकि पानी या बर्फ़ जल्दी नीचे गिर जाए। असम में बांस के डंडों से घर बनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। कश्मीर में घर झील में तैरते हैं। अब इसके नीचे प्रश्न है, समुद्री इलाकों में कौन कौन से पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं? नारियल के। असम में घर किससे बनाए जाते हैं? बांस के डंडों से। तीसरा है, पहाड़ों में घर किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? पहाड़ों में घर पत्थर और स्लेट से बनते हैं। पहाड़ी घरों की छत ढलवा क्यों बनाई जाती है? पानी या बर्फ़ जल्दी से नीचे गिर जाए। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। चोटीनुमा यानी सरकंडों से चोटीनुमा घर बनाए जाते हैं। झील से बनेगा, झील में बच्चे नहा रहे हैं। समुद्र में जहाज़ तैर रहा है। पत्थर से घर बनाया जाता है। सरकंडे, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में सरकंडों से घर बने होते हैं। ये था कार्यपत्रक 38, 39, 40, 41 और आकलन पत्रक 6 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।